आज हम जानेंगे तारे क्या हैं। दोस्तों, रात के अंधेरे में चमकते ये सितारे सिर्फ रोशनी के बिंदु नहीं हैं। ये अंतरिक्ष में तैरते हुए विशाल और गर्म गैस के गोले हैं, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। इनका पूरा अस्तित्व एक नाजुक संतुलन पर टिका है। जहां गुरुत्वाकर्षण उन्हें अंदर की ओर खींचता है, वही न्यूक्लियर फ्यूजन की ऊर्जा उन्हें बाहर की ओर ढकती है। और याद रखिए, हमारा सूरज भी एक तारा ही है, जो हमारे सबसे करीब। अब जानते हैं तारों का जन्म कैसे होता है। लेकिन ये तारे कैसे बनते हैं? इनका जन्म होता है नेबुला में, जो गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं। जब बादलों में गुरुत्वाकर्षण एक जगह मौजूद होता है, तब बनता है एक प्रोटोस्टार। जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ता है और 10 मिलियन डिग्री तक पहुंचता है, तब फ्यूजन शुरू होता है और एक असली तारा चमकने लगता है। अब हम सूर्य की संरचना के बारे में जानेंगे। अब जरा अपने सबसे करीब के तारे यानी सूर्य को करीब से देखते हैं। इसकी कई परतें होती हैं, जैसे इसका कोर जहां ऊर्जा बनती है, और इसकी सतह यानी फोटोस्फीयर। सूर्य के चारों ओर एक गर्म परत होती है, जिसे कोरोना कहते हैं। क्या आप जानते हैं, विज्ञान की भाषा में हमारा सूर्य एक येलो ड्वार्फ जैसा है। अब आपको बताता है कि तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तारों की इस अपार शक्ति का राज है न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा निकालते हैं। आइंस्टाइन का मशहूर समीकरण E बराबर mc की घात 2 यही बताता है कि कैसे थोड़ा सा द्रव्यमान मास विशाल ऊर्जा में बदल जाता है, जो हमारी धरती तक प्रकाश के रूप में पहुंचती है। अब हम जानेंगे तारों के रंग और तापमान के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि तारों के रंग अलग क्यों होते हैं? रंग उनके तापमान का संकेत है। नीले तारे सबसे ज्यादा गर्म होते हैं, 30,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, जबकि लाल तारे सबसे ठंडे, 3,500 डिग्री सेल्सियस। हमारा सूरज एक पीला सफेद तारा है, जिसका तापमान मध्यम 5,500 डिग्री सेल्सियस है। अब देखते हैं जीवन का आधार, सूर्य का महत्व क्या है। सूर्य के बिना धरती पर जीवन नाम मात्र है। ये सिर्फ हमें गर्मी और रोशनी ही नहीं देता, बल्कि पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी ऑक्सीजन पैदा करने और धरती के जल चक्र वाटर साइकिल को चलाने में भी मदद करता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ही पूरे सौर मंडल को एक साथ बांधे रखता है। आपको पता है कि तारों का अंत कैसे होता है? लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। जब तारों का हाइड्रोजन खत्म होता है, तो वो रेड जायंट बनकर फैलने लगते हैं। छोटे तारे आखिर में व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं, लेकिन बड़े तारे एक विशाल विस्फोट यानी सुपरनोवा के बाद या तो न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं या फिर एक रहस्यमयी ब्लैक होल में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि तारों का जीवन चक्र एक निरंतर प्रक्रिया है। ये तारे ही ब्रह्मांड में भारी तत्वों के निर्माता हैं। सच तो ये है कि हम सभी सितारों की धूल से बने हैं, क्योंकि हमारे शरीर में मौजूद तत्व कभी न कभी किसी तारे के दिल में ही बने थे। इस ज्ञान भरी यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार। उम्मीद है आपको तारों का यह सफर पसंद आया होगा। क्या आपके पास कोई सवाल है? हमें जरूर बताएं। नई चीजें सीखते रहें और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखें। धन्यवाद।